और चलिए आपको सीधे बिहार लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक बार जोरदार नारा लगाई, महाराज जी की, महाराज जी की, बुलडोजर बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जानकी की, माता जानकी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विधायक लौरिया और लोकप्रिय प्रत्याशी भोजपुरी के लोकप्रिय कलाकार श्री विनय बिहारी जी, विधानसभा के प्रभारी श्री आनंद सिंह जी, संयोजक श्री विजय पांडे जी, जिला मंत्री कौशल किशोर पांडे जी, लौरिया नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष हम मुकेश मिश्रा जी, जिला महामंत्री जनता दल यो सुरेश गुप्ता जी, शंभू कुशवाहा जी, रूपक श्रीवास्तव जी, दीपक मिश्रा जी और भारी संख्या में उपस्थित लौरिया विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी श्री विनय बिहारी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि की परंपरा से जुड़ी हुई इस पावन धरा को, जिसे अनेक ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने अपनी साधना से, अपनी सिद्धि से पवित्र किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज एक पवित्र दिन है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत की स्वाधीनता के लिए भारत के नौजवानों के मन में भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को एक नई स्वर देने के लिए जिस अमर कृति की रचना की थी, उसका ये अमर गीत बन गया वंदे मातरम, जिसको गाते गाते भारत का नौजवान फांसी के फंदे पर झूल जाता था, लेकिन भारत की स्वाधीनता के मंत्र से कभी भी भटका नहीं। आज उस गीत को रचे हुए 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर इस गीत के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति को नमन करते हुए उन सभी क्रांतिकारियों और हुतात्माओं को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए भारत की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित किया। बहनों और भाइयों, ऐसे ही समय में जब एक और अमर कीर्ति वंदे मातरम
के रचयिता को हम स्मरण कर रहे हैं और तब भोजपुरी के एक कलाकार विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, भोजपुरी की मिठास कहां नहीं पहुंची है दुनिया के अंदर। दुनिया के बंजर द्वीपों को भी उपजाऊ बनाने का काम किया है हमारे भोजपुरिया लोगों ने। जहां कहीं भी भोजपुरिया संस्कृति गई, भोजपुरी संस्कृति गई, उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, बिहार की धरती तो मैथिली और भोजपुरी छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा की भी पावन धरा है। शारदा सिन्हा को पद्म पुरस्कार मोदी जी ने ही दिया है। मोदी जी की एनडीए की सरकार ने ही दिया है। कल मैं देख रहा था बिहार के अंदर, बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह, क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है। अभिनंदनीय है। 65% मतदान बिहार की धरती में बिहार के नौजवानों के द्वारा। स्पष्ट रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहां की ईवीएम खुलेंगी तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी, वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या